नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं पदार्थ के बिल्कुल दिल में, उस अनदेखी दुनिया में जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। हम समझेंगे परमाणु की कहानी, एक ऐसी खोज जिसने साइंस की दुनिया और हमारे वजूद को देखने का नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, इसे समझने के लिए एक पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, आपके पास एक बक्सा है जो हर तरफ से पूरी तरह बंद है, सील्ड है। और शर्त ये है कि आप इसे किसी भी कीमत पर खोल नहीं सकते। जानते हैं, ठीक यही चुनौती थी उन शुरुआती वैज्ञानिकों के सामने। उन्हें बिना देखे, बिना खोले ये पता लगाना था कि आखिर किसी भी चीज के अंदर है क्या। तो चलिए देखते हैं कि इस अनदेखी पहेली को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या-क्या किया और कैसे एक के बाद एक नए मॉडल सामने आते गए। इस कहानी की शुरुआत होती है जॉन डाल्टन से। उन्होंने एक बहुत ही सीधा-साधा पर जबरदस्त आइडिया दुनिया के सामने रखा। डाल्टन का कहना था कि हर चीज छोटे-छोटे ठोस कंचों जैसे कणों से बनी है, जिन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। आज ये बात भले ही बहुत सिंपल लगे, पर उस जमाने में ये एक क्रांतिकारी शुरुआत थी जिसने केमिस्ट्री को एक नई पहचान दी। पर इस मॉडल में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये बिजली जैसी चीजों को समझा नहीं पा रहा था। मतलब अगर परमाणु बस ठोस कंचे हैं, तो फिर ये बिजली कहाँ से आती है? करंट कैसे लगता है? और इस सवाल का जवाब लेकर आए जे थॉमसन। उन्होंने एक ऐसे कण की खोज की जिसने हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। वो था इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन ने एक बड़ा मजेदार मॉडल दिया। उन्होंने कहा, सोचिए एक तरबूज है, पूरा का पूरा लाल गूदा, पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें जो बीज धसे हुए हैं वो है नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। इसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना गया। लेकिन जैसा कि होता है, विज्ञान हमेशा सवालों से ही आगे बढ़ता है, और अगला सवाल उठाया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने इस प्लम पुडिंग मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। रदरफोर्ड ने सोने की एक बहुत ही पतली सी परत ली और उस पर तेज रफ्तार वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। उन्हें लगा था कि सारे कण तरबूज में से गोली की तरह सीधे आर पार निकल जाएंगे, पर जो हुआ वो एकदम चौंकाने वाला था। ज्यादातर तो निकल गए, पर कुछ पार्टिकल्स टकराकर वापस आ गए। ये तो उतना ही हैरान करने वाला था मानो आपने टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाया और वो टकराकर आप ही को लग गया हो। इस एक एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ साफ कर दिया। परमाणु का ज्यादातर हिस्सा तो भाई खाली है। सारा पॉजिटिव चार्ज एक नन्ही सी भारी जगह पर जमा है, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस या नाभिक। और इलेक्ट्रॉन, वो इसके चारों तरफ ठीक वैसे ही चक्कर काट रहे हैं जैसे हमारे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आ गई। फिजिक्स के नियम कहते हैं कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जब घूमेगा तो उसकी एनर्जी कम होती जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को तो घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था और एटम खत्म। पर हम जानते हैं कि ऐसा तो होता नहीं है ना? अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए साइंस को एक बिल्कुल नई सोच, एक नई छलांग की जरूरत थी। और वो छलांग आई क्वांटम की दुनिया से। वैज्ञानिकों ने एक बड़ी अजीब चीज देखी। जब किसी भी एलिमेंट को गर्म किया जाता है तो उसमें से खास रंगों की रोशनी निकलती है। हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक कलर पैटर्न होता है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। और इस फिंगरप्रिंट वाली पहेली को सुलझाया नील्स बोर ने। उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने रदरफोर्ड के मॉडल को ढहने से बचा लिया। बोर का आइडिया बड़ा ही कमाल का था। उन्होंने कहा, सुनो, इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते। उनकी अपनी फिक्स्ड पटरियां हैं, जिन्हें एनर्जी लेवल्स कहते हैं। जब तक वो अपनी पटरी पर हैं, उनकी एनर्जी जरा भी कम नहीं होती। और हाँ, जब वो एक पटरी से दूसरी पर कूदते हैं ना, बस तभी वो खास रंग की रोशनी छोड़ते हैं। बोर का मॉडल जबरदस्त था, पर एक दिक्कत थी। ये सिर्फ हाइड्रोजन जैसे सिंपल एटम्स पर ही ठीक से काम करता था। असली कहानी तो और भी ज्यादा अजीब और कमाल की निकली। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन कोई गोल गेंद नहीं है जो किसी तय रास्ते पर घूम रही हो। अरे नहीं, उसका बर्ताव कभी एक कण जैसा होता है तो कभी एक लहर जैसा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पूछ ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि उसके कहाँ मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इस संभावना को समझे कैसे? देखिए, मॉडर्न मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को एक पते की तरह बताते हैं जिसके 4 हिस्से होते हैं। इसे ऐसे समझिए,
पहला नंबर N आपको बिल्डिंग का फ्लोर बताता है, दूसरा L कमरे का शेप बताता है, तीसरा M बताता है कि उस फ्लोर पर कमरा किस तरफ है, और चौथा S ये बताता है कि कमरे के अंदर इलेक्ट्रॉन खुद किस तरफ घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन का यही पता, यही क्वांटम स्ट्रक्चर केमिस्ट्री की पूरी किताब लिखता है। और इलेक्ट्रॉन इन कमरों को भरते कैसे हैं, उसके लिए भी बड़े सीधे साधे नियम हैं। ये नियम बहुत आसान है। पहला, इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे नीचे वाले फ्लोर से भरना शुरू करते हैं। दूसरा, एक कमरे में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी उल्टी दिशा में घूमते हुए। और तीसरा, एक फ्लोर के कमरों में इलेक्ट्रॉन पहले अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। जब सारे कमरों में एक एक आ जाता है, तभी वो जोड़ी बनाना शुरू करते हैं। और बस इन्हीं 3 नियमों से बनी इलेक्ट्रॉन्स की पूरी बिल्डिंग ही ये तय करती है कि कोई एलिमेंट कैसा होगा, उसकी पहचान क्या होगी, वो दूसरों से कैसे मिलेगा जुलेगा। केमिस्ट्री का पूरा खेल इसी आर्किटेक्चर पर टिका है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल दिमाग में आता है। अगर एटम और उससे बनी हर चीज 99.99% से भी ज्यादा खाली है, तो फिर कोई चीज ठोस क्यों लगती है? ये दीवार हमें आर पार जाने से क्यों रोकती है? सोचिएगा जरूर।